आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली ये बात करने वाले हैं प्लेसमेंट के बारे में कि क्या प्लेसमेंट होगा। तो पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं प्लेसमेंट के बारे में। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर प्लेसमेंट होता है क्या। तो सबसे पहले डिपेंड करता है प्लेसमेंट के लिए, जो मैं बता दूं वो कॉलेजेज। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है कि प्लेसमेंट के लिए जो आप डिपेंड करता है वो कॉलेज, आपका कॉलेज किस तरह का होता है। पहले हम लोग कॉलेज को समझते हैं कि कॉलेज कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले कॉलेज को कैटेगराइज किया गया है इसके बेसिस पे। कॉलेज को कैटेगराइज किया गया है जैसे कि रैंकिंग, एनआरएफ रैंकिंग आता है उसके बेस्ड पे। सबसे पहला कॉलेज जो होता है फर्स्ट टायर कॉलेज होता है। जैसे हम लोग इस कॉलेज में इंडिया के अंदर किसको रखते हैं, इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड आप फॉरेन कंट्री में भी देखिएगा तो वहां पे भी कॉलेज को कैटेगराइज्ड किया गया है। तो फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर, थर्ड टायर। तो अब डाउट होता है कि फर्स्ट टायर कॉलेज जो होगा उसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेज आएंगे। तो फर्स्ट टायर कॉलेज के अंदर आते हैं आपको टॉप आईआईटी, टॉप आईआईटी जाएंगे। टॉप आईआईटीज के बाद आता है टॉप एनआईटीज, टॉप एनआईटीज आ गए। एक मिनट मैं लिख देता हूँ टॉप आईआईटी। और टॉप आईआईटी के बाद होता है टॉप एनआईटीज जो आते हैं, वो आते हैं फर्स्ट टायर कॉलेज के अंदर, जहाँ से आपका प्लेसमेंट भर भर के होता है। प्लेसमेंट भर भर के होता है मतलब प्लेसमेंट रेशियो भी अच्छा होगा, आपका पैकेज भी अच्छा होगा, एवरेज पैकेज जो होगा वो भी अच्छा होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टायर कॉलेज की। जो सेकेंड टायर कॉलेज होते हैं उसमें से कुछ एनआईटीज भी आते हैं और कुछ आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे जो अच्छे कॉलेज होते हैं, और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेज जो कि अच्छे अभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं अभी अपने मतलब प्लेसमेंट की तरफ में, अच्छे प्लेसमेंट स्टार्टअप्स आईडी सब जो डिफरेंट है उनका इम्प्रूवमेंट क्या है, उनका कॉलेज का बैकग्राउंड क्या है, ये सब सारे डिपेंड्स करते हैं सेकेंड टायर कॉलेज में। सेकेंड टायर में कॉलेज में कुछ एनआईटीज भी आते हैं और कुछ एनआईटी के साथ साथ, कुछ एनआईटी के साथ साथ आपका कोई गवर्नमेंट जो जीएफटीआई कॉलेजेज होते हैं, गवर्नमेंट फंडेड जो कॉलेजेज होते हैं वो भी आते हैं। जीएफटीआई, मैं लिख देता हूँ, जीएफटीआई कॉलेजेज आते हैं। और उसके बाद एक लास्ट कॉलेज आता है आपको थर्ड टायर कॉलेज। और बात यहाँ बेसिकली आज हम लोग थर्ड टायर कॉलेज के ही करने वाले हैं कि क्या थर्ड टायर कॉलेज, ये दोनों, इस दोनों कॉलेजेस से आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाना थोड़ा सा इजी हो जाता है इन द सेंस ऑफ थर्ड टायर कॉलेज में। अगर जो बच्चा थर्ड टायर कॉलेज में पढ़ रहा है, जैसे अगर जेई मेंस जो दिया उसका उतना अच्छा रैंकिंग नहीं आया, उस टाइम पे उसका कुछ कुछ होगा, वो उतना अच्छा रैंकिंग नहीं आया लेकिन वो एडमिशन करवा लिया है थर्ड टायर कॉलेज में। तो थर्ड टायर कॉलेज में से एडमिशन करवा लिया है तो अब उसका क्या डाउट है कि क्या सर हम लोग जा सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, क्या मल्टीनेशनल कंपनी हम लोगों को सिलेक्ट करेगी। ये सब सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग एक एक करके डाउट को सोल्व करेंगे कि आखिर होता क्या है। जैसे थर्ड टायर कॉलेजेज मैं पर्सनली आपको बता दूं कि इसमें स्टेट कॉलेजेज होते हैं। जैसे आप अगर बिहार का लेंगे तो यहाँ पे बिहार इंजीनियरिंग होता है। बिहार इंजीनियरिंग एक स्टेट कॉलेज है जो कि थर्ड टायर कॉलेजेज में आते हैं। फिर अगर आप उड़ीसा के ले लें तो उड़ीसा में भी बहुत सारे बिहार इंजीनियरिंग, सॉरी उड़ीसा का इंजीनियरिंग अपना स्टेट का इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। अगर आप यूपी का ले लें तो यूपी में भी आपको बहुत यूपी, उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग कॉलेज जो मिल जाएंगे जो कि स्टेट के होंगे। स्टेट के कॉलेज जैसे एक इलाहाबाद टाइप का कुछ नाम करके है तो वो यूपी में आता है। इसके बाद आप राजस्थान में ले लें तो राजस्थान में भी अपने खुद का एक गवर्नमेंट ने क्या चला कि अगर बच्चों ने आईआईटी और एनआईटीज में नहीं जा रहे हैं तो उनको इंजीनियरिंग करने का मौका अपने बिहार सरकार, अपने राज्य सरकार के द्वारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज डेवलप किया गया है जाकि वहां पे बच्चे पढ़ते हैं। उसी कॉलेज को हम लोग थर्ड टायर कॉलेज बोलते हैं। और यहाँ से प्लेसमेंट रेशियो भी बहुत कम होता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चों को डाउट्स भी होता है, डर्स भी होता है कि क्या हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं कि क्या हम लोग अपने मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकते हैं। चलिए मैं इस सारी चीज़ को डिलीट कर देता हूँ और हम लोग एक एक करके अपने क्वेश्चंस को समझते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। मैं लास्ट टाइम में आपको एक बताऊंगा कि मेरे ही कॉलेज से, मेरे ही कॉलेज से, वो भी थर्ड टायर कॉलेज ही था, तो वहां से भी एक स्टूडेंट्स ने, एक मेरे सीनियर ने गए हुए हैं जो कि अभी मल्टीनेशनल कंपनी, मैं कंपनी का नाम रिवील नहीं करूंगा, उसको लास्ट में आपको बताऊंगा उनके हिस्ट्री की कैसे हुआ थर्ड टायर कॉलेज से कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी तक अच्छे पैकेजेस पे गए हैं। तो उनके बारे में मैं लास्ट में रिवेल्ट करूंगा। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर देता हूँ जो कि जेन्युइनली डाउट होता है। जिस टाइम मैं, मतलब मुझे भी डाउट होता था पर एक बताना जरूरत होता है, जब हम लोग जान जाते हैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करना थोड़ा सा इजी होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या हम लोग प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो प्लेसमेंट बहुत चीज पे मैटर करता है। सबसे पहला आपका स्किल क्या है। प्लेसमेंट जो मैटर करता है सबसे पहले आपका स्किल क्या है। स्किल क्या है, प्लेसमेंट जो मैटर करता है वो स्किल क्या है। और कंपनी जो होती है मल्टीनेशनल कंपनी, वो क्या क्या चीजें पूछती हैं उस चीज पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैंने पहला जो पॉइंट लिया सबसे पहले स्किल। स्किल आपके पास है क्या।
दूसरा पॉइंट अगर हम लोग लेंगे, तो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, मतलब इसको बेसिकली बोलेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है। सेकंड पॉइंट मैटर करता है। किसी भी कंपनी के अंदर जाकर आप इंटरव्यू देते हैं तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं मैटर करते हैं। कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स आपको किसी दूसरे स्टूडेंट से आपको डिफरेंट साबित करता है, इसलिए आप इसके सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये सब पॉइंट अगर आपको लग रहा है कि नहीं इजी पॉइंट्स है, पर इस पॉइंट्स पे वर्क करना, मतलब एज ए फ्रेशर अगर कोई कंपनी में आप जा रहे हैं तो ये सारे पॉइंट आपको पूरे क्लियर होने चाहिए, मतलब इस चीज पे आपको पकड़ होनी चाहिए कि नहीं, जो वो क्वेश्चंस पूछेगा किस वे में आप उसको से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस वे में किसी चीज को आंसर दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे ना। वे लोग टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। मिनिमम जो इंटरव्यू लेते हैं 15 से 20 मिनट्स लेता है। 15 से 20 मिनट्स जो इंटरव्यू लेता है, तो आपको ये नहीं पता, वो ये थोड़ी ना जान रहा है कि आप कितना जानते हैं। आप बहुत सारे चीज जानते हैं, लेकिन जो वो क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे, आप उसको किस वे में उस क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं, दैट्स माइंड। ये चीज नहीं मैटर करता है कि आपको कितना आता है, पर जो इंटरव्यू आपसे पूछा, आपका कम्युनिकेशन देखेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज देखेगा, ये सब सारे चीज मैटर्स करते हैं, और जो कि थर्ड टायर कॉलेज में हम लोगों को नहीं बताया जाता है। और क्या होता है ना, जैसे आईआईटीज और एनआईटीज में वहां पे क्रीम बच्चे ऑलरेडी जाते हैं, क्योंकि जेई एडवांस और थी जो एनआईटीज के एग्जाम होता है जेई मेंस का, वो सारे क्रीम बच्चे सिलेक्ट होकर चले जाते हैं। तो वे लोग को पहले उन लोग का अलमुनाई नेटवर्क भी अच्छा होता है, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे कंपनी में, तो वे लोग को प्रॉपर एक गाइडेंस दिया जाता है। पर थर्ड टायर कॉलेज में ये सब सारे चीज नहीं किए जाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बच्चे लैगिंग करते हैं। तो वो सब सारे चीज हम लोग ऐसे देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट को हम लोगों को अंदर इम्प्रूव करना चाहिए, और क्या क्या जो आईआईटीज के बच्चे करते हैं ये क्या हम लोगों को वो चीज करनी चाहिए। ये सब सारे चीज हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे सेकंड पॉइंट हम डील करना चाहते हैं आपको कम्युनिकेशन, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन में थोड़ा सा वीक होते हैं। कम्युनिकेशन में वीक होते हैं, देखिए कोई बच्चा अगर वीक है ना, अगर कोई बच्चा वीक है और उसके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है ना, तो कंपनी में उसको प्लेस्ड होने का चांस ज्यादा होगा। इन द सेंस अगर आपके पास नॉलेज ज्यादा हो और आप कम्युनिकेशन में थोड़ा डल है, क्योंकि वहां पे काम करना है आपको, काम करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी होते हैं। और खास करके मल्टीनेशनल कंपनी में आप जाइएगा तो वहां पे जो भी होंगे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे, जो भी आपके होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, फॉरेनर्स हो सकते हैं या फिर अदर स्टेट्स के हो सकते हैं। तो आपके अपने स्टेट से नहीं मिलेंगे, तो जब अपने स्टेट से नहीं मिलेंगे तो आपको एक लैंग्वेज आना चाहिए जो कि कॉमन लैंग्वेज हो, आप अपने कंपनी में यूज कर सके, आप बोले तो समझ सके, कंपनी का कुछ इंस्ट्रक्शन आया तो आप उस इंस्ट्रक्शन को पढ़कर आप समझ पाए। तो इस तरह का स्किल आपको बिल्डअप होना चाहिए, जो कि थर्ड टायर कॉलेज के बच्चों के अंदर नहीं होता है। सबसे पहले इस चीज पे हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा। तीसरा चीज जब हम लोग अपना डिस्कस करते हैं, पहला स्किल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अब करना है कि आपका कैरियर, जैसे कि बहुत तरह का प्लेसमेंट होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर थर्ड पॉइंट में हम देते हैं, जैसे किसी का कैरियर वेब डेवलपमेंट में, कोई एज ए वेब डेवलपर काम कर रहा है, कोई एज ए वेब डेवलपर काम कर रहा है, उसको होगा। फिर अगर कोई डीएसए कर रखा है, बेसिकली इन चीजों को बताएंगे कि आखिर इनका यूज क्या है, बेसिकली उनके पास स्किल्स क्या है, ये आप इसको इसी चीज में ऐड कर सकते हैं। और कोई अगर डेटा साइंस कर रखा है, जैसे अभी डेटा साइंस का अलग से क्रेज चल रहा है, तो कोई यहाँ पे अगर डेटा साइंस कर रहा है तो उसका चीज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्किल्स पे। चलिए हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, एक एक पॉइंट करके डील करते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्किल्स। स्किल क्या क्या होनी चाहिए, स्किल्स आपके अंदर क्या क्या होनी चाहिए। हाँ, और एक फोर्थ पॉइंट और मैं ऐड कर दूंगा, मैं फोर्थ पॉइंट को ऊपर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैटर करते हैं आपके कॉलेजेस, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब तक आपके अंदर के कॉलेज, मतलब जब तक आपके कॉलेज के अंदर कोई कंपनी नहीं आएगी तो आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट कैसे होगा, तो एक कंपनी कैसे आएगी, ये सब चीजों को बहुत मैटर करता है, कॉलेज पर डिपेंड करता है। इसीलिए देखिए थर्ड टायर कॉलेज में क्या होता है ना कि कंपनी ही नहीं आती है, और जो अच्छे अच्छे बच्चे क्या होते हैं ना कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैटर भी करता है कि कॉलेज क्या होनी चाहिए। अब देखिए, एक तो ऑन कैंपस के बारे में बताएं, अब हम लोग एक जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे उसमें ऑफ कैंपस करेंगे। कॉलेजेस पे नहीं है कंपनी तो क्या हुआ, आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे कंपनीज नहीं आती है, जो कि मेरे सीनियर्स जो अच्छे अच्छे पोजीशंस पे हैं, अभी अच्छे अच्छे जगह हैं, अच्छे अच्छे कंपनी में, मास्टर कार्ड्स वगैरह में, तो वहाँ पे डियो लाइट्स में, देखो मैं कंपनी का नाम बता दे रहा हूँ कहाँ पे, मास्टर कार्ड्स, डियो लाइट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर गूगल्स वगैरह में है। तो उन लोगों ने काफी चीजों बताए हैं हम लोगों के, एज ए जब हम लोग जूनियर, तो हम लोगों को पूछते रहते हैं कि सर क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो ये चीजें क्या हुआ कि जो वहां गए उन लोग अच्छी पोजीशन पे, तो वो लोग हम लोग को बता रहे हैं
तो हम लोग भी ट्राई करेंगे कि नहीं हम लोग बेस्ट करें। तो जो मेरा जूनियर होगा हम लोग उसको बताएंगे। तो ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ डिपेंड्स करता है कॉलेज के, मतलब कैसा आपका अलुमनाई नेटवर्क है, आपका कॉलेज का जो सीनियर्स है वो कहाँ पे प्लेस्ड हो रहे हैं, किस किस जगह पे हो रहे हैं। ये सब सारे चीज़ों को मिलाकर एक अच्छा कॉलेज बनता है। तो कॉलेज का रोल होता है उसको स्टूडेंट्स को भी अच्छा बनाना। इसलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्किल्स पे, और फिर एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और ब्रीफली समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्किल। देखिए स्किल में अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं, मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आप गूगल में जाना चाहते हैं, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ आप लोग समझिएगा। गूगल में लिख जाना चाहते हैं, फेसबुक में जाना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जाना चाहते हैं, ये जो कंपनी है, और बहुत सारे कंपनी है, तो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। इसमें इस कंपनी में अगर एज ए फ्रेशर आप जाते हैं तो वहां पे डीएसए आपको मस्ट होगा। डीएसए आपको मस्ट होगा, डीएसए वो पूछेगा ही। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर जाते हैं आप और इस कंपनी का इंटरव्यू देते हैं, तो आपको डीएसए ही पूछेगा ही। आपको डीएसए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो डीएसए पूछेगा पहला चीज। अगर आप यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं, जैसे कोई अगर वेब डेवलपर कर रहा है ना, तो बहुत सारा कंपनी होता है कि जो उसका जॉब प्रोफाइल ही नहीं रखता। जैसे आई होप अगर मैंने जितना भी गूगल का अभी पढ़ा है उसमें वेब डेवलपर का अभी तक जॉब प्रोफाइल मैं नहीं देखा, उसमें जॉब प्रोफाइल नहीं होता। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कंपनी जो कि जॉब प्रोफाइल रखते हैं। तो सबसे पहले जैसे देखिए मल्टीनेशनल कंपनी क्या करता है ना, कि आपका स्किल चेक करता है, कि मतलब अगर आप क्वेश्चंस कोई दिया हो, आप उस क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर रहे हैं। तो ये चीज होता है डीएसए। और एक चीज और सजेस्ट मैं कर दे रहा हूँ, कि अगर कोई भी कोडर कोडिंग कर रहे होंगे ना, उसको सबसे पहले कोडिंग ट्राई कीजिएगा कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से केयरफुली क्वेश्चंस को रीड करें। क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करने के बाद उसको एक बार में सोल्व करने का ट्राई करें। क्योंकि अगर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर जाकर आप इंटरव्यू देते हैं, अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे कोड लिखवाता है, वो कोड आपको नोटपैड पे लिखवाएगा, ना कि आपको कोई कोड एडिटर देगा। कोड एडिटर नहीं देगा, आपको क्या देगा, नोटपैड देगा। नोटपैड नोटपैड क्यों देता है, क्योंकि आप उसमें कोड लिखे और वो आपको देख कर समझ जाएगा कि नहीं आपको आता है चीजें। क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, कि कोड लिखते हैं, कोड लिखे, अगर रन किए, उसको रन करने के बाद एरर आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं ना, कि एरर आने के बाद जाकर उसको चेंज करते हैं। एक बार रन कर जाता है तो फिर हम लोग उस चीज को छोड़ देते हैं, उस चीज को एनालाइज नहीं करते। तो ये सब सारे गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये सब गलती करेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकता है सिलेक्शन के टाइम। क्योंकि आप वहां पे फंस जाइएगा, आपको दे देगा नोटपैड। नोटपैड में आपका तो आदत क्या है, का आदत है कि हम कोड को पहले एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद जो एरर आता है उसको फाइंड करते हैं। तो ये सब सारी चीजें गलती नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग से ही आदत डाल लेनी चाहिए कि जो सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चंस को मैं केयरफुली पढ़ूंगा। क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ने के बाद मैं तब पेन उठाऊंगा। पेन उठा के सबसे पहले कोड को अपने कॉपी पे लिखूंगा, ना कि डायरेक्ट मैं कोड एडिटर्स में लिख दूंगा। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड, कोड एडिटर का मतलब विजुअल स्टूडियो कोड, एटम्स वगैरह, ये सब सारे जगह नहीं लिखनी है। सबसे पहले आपको कोड को कॉपी पे लिखना है। कॉपी पे जब आप सेटिस्फाइड हो जाए कि नहीं मेरा कोड सही है, तब आप उस कोड को कोड एडिटर पे लिखे। जब अगर एक बार में अगर आपका कोड सही हो जाता है तो आप धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि आपके से क्वेश्चन नहीं बना, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि हिंट देखिए क्वेश्चंस का। अगर क्वेश्चंस का हिंट देख रहे हैं, क्वेश्चंस को हिंट देखने के बाद क्वेश्चंस को अब ऐसा नहीं कि आप उसको कॉपी कर दीजिए डायरेक्ट कोड एडिटर में। क्वेश्चंस को हिंट देखने के बाद वो खुद से लिखिए। अगर फिर भी आपसे सोल्व नहीं होता, ये चीजें सारी चीज मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, अब आती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल जब आती है तो सबसे पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल बात आती है तो एक, ये आपको आपको जॉब में, मैं तो 50% मानता हूँ। सब पर्सन का अपना डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, पर मैं मानता हूँ कि 50% आपको जॉब दिलाने का, मतलब जॉब में आपको इंटर करने का मैटर करता है ना, जो कम्युनिकेशन वो 50% करता है। 50% क्यों करता है, जैसे देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मैं नेक्स्ट पेज में एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे चार बंदे बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्या है, चार बंदे बैठे हुए हैं, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे चार बंदा बैठा हुआ है, एक बंदा के पास पूरा स्किल्स है यार, फुल ऑफ स्किल्स है। इसके पास डीएसए भी है, मैं बता रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अच्छा सा। इसके बाद डीएसए भी है, इसके पास डीएसए भी है, डीएसए भी है, इसके पास डीएसए भी है, और इसके पास कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं इसने। इसके बाद बहुत सारे इसको प्रोजेक्ट किया हुआ है। मैं प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये रिज्यूमे में लिखा है तो इसने किया है, बहुत सारा प्रोजेक्ट किया है, और एक एडवांस लेवल प्रोजेक्ट किया है। ये नहीं कि छोटा छोटा प्रोजेक्ट किया है, एडवांस लेवल पर। इस बंदा का मैं नाम दे देता हूँ ए, इस बंदा का मैं नाम दे देता हूँ ए, इस बंदा का नाम दे देता हूँ बी,
अब तुम खुद डिफरेंस समझ जाओगे ना कि क्या डिफरेंस होता है, खुद समझ जाओगे। ए बंदा का नाम दे देता हूँ डी, 4 बंदे हैं, इसके पास डीएसए है, इसके पास प्रोजेक्ट है, इसके पास कुछ ऑनलाइन वर्क का एक्सपीरियंस भी है। ई एक्स से मैं एक्सपीरियंस लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इसके पास ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी है। चलो, अब बंदा बी के पास आया, बी के पास आया, बी के पास, और इसके पास कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, उसको पास कम्युनिकेशन जो थिंग है, इसका पास स्ट्रांग है। बस मैं 3 चीज को कम्युनिकेशन स्ट्रिंग में बांट रहा हूँ, एक पुअर, एक स्ट्रांग, एक वेरी स्ट्रांग। इसके पास जो है वो स्ट्रांग है, ये बंदा फुल ऑफ नॉलेज है, फुल ऑफ पैक है मतलब। और एक ये जो है इसके पास क्या है कि कुछ प्रोजेक्ट्स है, P4 प्रोजेक्ट्स। इसके पास कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो वेरी स्ट्रांग है, इसके पास कम्युनिकेशन स्किल जो है वो वेरी स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन स्किल जो है उसके पास वेरी स्ट्रांग है। और इसके पास जो जो इसके पास डीएसए है ना वो उतना बेटर नहीं है। डीएसए मतलब उतना बेटर नहीं, बेटर मैं कहने का मतलब यार उतना भी बेट खराब नहीं है, मतलब बस एक जस्ट इससे कम लेवल है इसका। अगर इसका लेवल मानो डीएसए का, अगर इसका लेवल मानो डीएसए का इतना है, इसका डीएसए का लेवल इतना है, समझो यही डिफरेंस है दोनों लाइन का। इसके बाद अगर सी बंदे के पास आते हैं, इसके पास डीएसए इसका बहुत स्ट्रांग है, इसका डीएसए जो है ना उसका डीएसए बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। डीएसए इतना स्ट्रांग है, इन दोनों का कंपैरिजन में इसका डीएसए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसके पास प्रोजेक्ट नहीं है, इसके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन इसके पास कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन स्किल जो स्ट्रांग है। अब इसके पास, इस बंदे के पास आते हैं, तो इसके पास कुछ 10% इसका प्रोजेक्ट है, मैं लाइन उसको दिखा रहा हूँ ग्राफ से। 10% इसका प्रोजेक्ट है जो भी है, इसका डीएसए जो है मतलब उतना भी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी मीडियम मान सकते हैं हम इसको, मतलब इतना भी स्ट्रांग नहीं है पर मीडियम मान सकते हैं। डीएसए इसका मीडियम है, डीएसए इसका मीडियम है। इसके बाद अगर इसका मान लो कम्युनिकेशन स्किल इसका वेरी गुड है, वेरी गुड नहीं मतलब बहुत स्ट्रांग है। कम्युनिकेशन स्किल जो इसका है ना वो बहुत स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग है। तो अब तुम ही खुद बताओ, इस तीन जितना भी मैंने क्राइटेरिया दिया, उस क्राइटेरिया में किस बंदे को, अगर मान लो कि अगर सपोज करो तुम इंटरव्यूअर हो, सपोज करो इंटरव्यूअर है और तुम्हारे पास 4 ऐसे बंदे हैं, तुम किस बंदे को सिलेक्ट करोगे? अगर तुम इंटरव्यूअर हो और तुमको बोला कोई, तुम अगर मान लो कि किसी कंपनी में काम करते हो और उसने आपको सिलेक्ट करने का मौका दिया कि नहीं जाओ तुम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करो, तो तुम इस चारों में से किस स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करोगे? क्या क्या कोई बता सकता है? जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस टाइम आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इसको कौन से स्टूडेंट्स को आप सिलेक्ट करोगे, ए बी सी डी, और क्यों करोगे उसका रीजन आप बता देना। मैं हर कमेंट पढ़ लूंगा और मैं आपको पर्सनली फिर जो बताएंगे उसको मैं कमेंट कर दूंगा कि किसको सिलेक्ट करना चाहिए। देखो इसमें जो जितने भी बंदे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के पास नॉलेज नहीं है, सबके पास फुल ऑफ नॉलेज है, सबके पास फुल ऑफ नॉलेज है। क्योंकि देखो सब सारे ने, अरे यार मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने आया है थोड़ी ना, सब लुल्लू पुत्तू होगा, सारे के पास बहुत अच्छे स्किल है। अब बताओ तुम कि इसमें से किसको सिलेक्ट करोगे? अगर एज ए इंटरव्यूअर तुम हो तो किसको सिलेक्ट करोगे? एक के पास डीएसए है, स्ट्रॉन्ग्स भी है, इसका कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो अगर मैं इंटरव्यूअर हूंगा तो क्या करूंगा ना कि सबसे पहले सब चीज को तो मैं रिज्यूमे में देख लिया जो मैंने आपको दिया सामने। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इन लोग का ग्रुप डिस्कशन करूंगा, इन लोग का ग्रुप डिस्कशन करूंगा, और ग्रुप डिस्कशन के बाद मैं अपने क्या करूंगा कि डिसीजंस पे लूंगा। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा राउंड होता है ना, ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा राउंड होता है ना कि वहां पर से केवल क्रीम ही छांटे जा सकते हैं। क्योंकि उसके पास जो इंटरव्यूअर बैठा होता है ना उसके पास दिमाग होता है कि कौन बच्चा किस तरह से आंसर कर रहा है। अगर उसके सामने कोई, अगर सडनली कोई सा सिचुएशन आएगा तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकता है, दैट्स डिटरमाइन इन द ग्रुप डिस्कशन। तो इस तरीके का चीजों को अगर हम देखना चाहेंगे, इस तरह की चीजों को अगर हम देखेंगे कि ग्रुप डिस्कशन में कैसे, बेसिकली इसके बाद हम ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे। ग्रुप डिस्कशन करवाने के बाद क्या करेंगे कि इस बच्चे को हम सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप डिस्कशन, अगर मान ले कि कोई बच्चा पूछ रहा है कि नहीं सर ग्रुप डिस्कशन में भी सभी स्ट्रांग है, तो हम बोल सकते हैं कि कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। देखो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो थोड़ा सा स्ट्रांग है ना, ये जो स्ट्रांग है ग्रुप डिस्कशन में, ये भी कम्युनिकेशन स्किल में स्ट्रांग है, और ये लोग दोनों वेरी स्ट्रांग है। तो मैं इन दोनों बच्चों को पहले ही कह दूंगा ना कि ये लोग ग्रुप डिस्कशन में ज्यादा बेटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि उन लोग के पास तुरंत क्वेश्चंस आएंगे, तुरंत क्वेश्चंस आने के अपने माइंड में प्रोसेस करके आंसर देना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ये सब सारी चीजें मैटर्स करेंगी। तो सबसे पहला अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हैं? आप तो एक टॉपिक ले लो कोई, और एक टॉपिक लेकर खुद से भी करना चाहते हैं तो मिरर के सामने खड़ा होकर उस पर सिर्फ रोज रोज से 1 घंटा, बस रोज 1 घंटा या 30 मिनट्स आपको इंग्लिश में बोलना है। चाहे आप गलत बोलो चाहे आप सही बोलो, दैट डजेंट मैटर। आपको बस 1 घंटे बोलने हैं तो बोलने हैं। तो उस चीज से क्या होगा कि स्किल आपको डेवलप कर सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले स्किल्स को समझा, इसके बाद हम लोग समझे कम्युनिकेशंस को। इसके बाद ये जो आपको आते हैं कि जैसे देखो बहुत सारे कंपनी होते हैं जो कि जो वेब डेवलपर को मतलब एज ए नहीं लेते हैं, वे लोग एज ए फ्रेशर। अगर आप वेब डेवलपर कर रहे हैं तो इस चीज में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि आपको क्या करना है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख लें। अब मैटर आता है वो कॉलेज। कॉलेज क्या करता है? कॉलेज, अब हम लोग पढ़ते हैं कॉलेज। चलो हम लोग देखते हैं कॉलेज। कॉलेज में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है कि वहाँ पे कंपनी आएगी। सबसे पहले कॉलेज का आपका डिपेंड करेगा एनआईआरएफ रैंकिंग। आपका कॉलेज का एनआरएफ रैंकिंग क्या है? अगर आप कॉलेज का एनआरएफ रैंकिंग अच्छा है, आपके, ठीक है, तो अगर कॉलेज के अंदर एनआरएफ रैंकिंग सही है, आपके अंदर कंपनी आएगी। कंपनी क्यों आएगी आपके कॉलेज में? कोई बता सकता है? अगर जिस टाइम आप वीडियो देखेंगे लाइव से चल नहीं रहा है, पर उस टाइम आप बताइएगा कि कॉलेज क्यों आएंगी आपके कॉलेज, मतलब कंपनीज क्यों आएगी आपके कॉलेज में? ताकि इसलिए आएंगी, तब आएगी जब आपके कॉलेज के हर एक स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड हो। क्योंकि उसको सिलेक्ट करके उसको क्या करना है? पैसे पे करना है, मनी पे करना है। और मनी उसी को पे करेगा ना जो उसको टैलेंट बच्चा मिलेगा, जो उसको हर काम करके देगा इजी वे में, उसको काम को एरर नहीं करेगा। तो वो बच्चा कंपनी क्यों जाएगा? थर्ड टायर कॉलेज में क्यों आएगा? थर्ड टायर कॉलेज में क्यों आएगा? वो सीधे आईआईटी और एनआईटीज में जाता है, इसीलिए जाता है आईआईटी और एनआईटीज में, थर्ड टायर कॉलेज में नहीं आता है। अगर थर्ड टायर कॉलेज का हर एक बच्चा, अगर थर्ड टायर कॉलेज का हर एक बच्चा अगर अच्छे से स्किल डेवलप पे फोकस लगा दे, अच्छे से स्किल डेवलप करे, अच्छे 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 जगह प्लेस्ड हो, तो वही जो सीनियर्स अगर अच्छे जगह प्लेस्ड हो सकते हैं वो अपने कंपनी को रिकमेंड कर सकता है कि नहीं मेरे कॉलेज में जाइए, मेरे कॉलेज में आपको अच्छे अच्छे बच्चे मिलेंगे, थोड़े से कम पे लोड पे आपके बच्चे मिल जाएंगे, और आप वहां से एक अच्छे से बच्चे को ढूंढ सकते हैं और आपको अच्छा काम करके देगा। लेकिन वो भी सीनियर नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता भाई? क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है कि कॉलेज में उतना अच्छा बच्चे नहीं है। अगर मैं कंपनी को रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर मैं अपना रिकमेंडेशन दे रहा हूँ तो बच्चे भी अच्छे मिलने चाहिए। इसीलिए वो कंपनी को सीनियर से रिकमेंड नहीं करते, इसलिए कंपनी थर्ड टायर कॉलेज नहीं आती है। और जब तक नहीं आएगी तब तक एक ड्रॉबैक है, इसको आप ड्रॉबैक नोटिस कर सकते हैं कि एक ड्रॉबैक है कि हम लोग थर्ड टायर कॉलेज वाले क्या करते हैं ना, कि हम लोग बस सेमेस्टर वगैरह पे ध्यान देते हैं, ना कि हम लोग अपने स्किल्स पे डेवलप करते हैं। स्किल डेवलप जिस दिन अगर थर्ड टायर कॉलेज में स्टार्ट हो गया ना, आईआईटीज और एनआईटीज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस यही डिफरेंस होगा कि वहाँ पे जो टॉप कॉलेज होता है तो वहाँ पे पैकेज ज़्यादा हो सकता है, आप मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकते हैं। अरे पहले जाना तो मल्टीनेशनल कंपनी में सीखे, इसके बाद तो पैकेज ऑलरेडी आ जाएगा। क्योंकि मेनली एक दो बच्चा अगर कॉलेज से चला जाता है ना, उसके अंदर आ जाता है नहीं कि मैं वो सीनियर्स गए हैं तो हमको भी जाना है। तो वो उनसे बात करता है, उनसे सीखता है कि कैसे मोटिवेट होता है। उसी का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं अपने सीनियर्स का एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि अभी गूगल में गए हुए हैं 19 बैच। मतलब वो गूगल में प्लेस्ड हुए हैं 33 लाख पर एनम पे, 33 लाख पर एनम। और उनका भी कॉलेज थर्ड टायर कॉलेज था। अगर कॉलेज का आप नाम सुनेंगे तो आपको पता होगा, कॉलेज का नाम सुनेंगे आपको पता होगा कि एक थर्ड टायर कॉलेज जो बिहार इंजीनियरिंग का कॉलेज है, आपने एमआईटी मुजफ्फरपुर का नाम सुना होगा। एमआईटी मुजफ्फरपुर का नाम सुना होगा। एमआईटी मुजफ्फरपुर से थर्ड टायर कॉलेज से उन्होंने गूगल में प्लेसमेंट लिया है। और जब मैंने इनसे बात किया, इनसे सारे क्वेश्चंस पूछे कि सर आपने क्या क्या किया था, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले डीएसए आपको कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी देखिए, अगर आप फ्रेशर जाते हैं तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपसे क्या पूछेगा? वो स्टडी रिलेटेड ही मटेरियल पूछेगा। तो सर ने बताया कि सबसे पहले डीएसए को स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ा लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करो, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि वहां पे 4-5 राउंड होते हैं। क्योंकि वहां पे 4-5 राउंड होते हैं, तो उस राउंड में आपको सस्टेन करने के लिए, उस राउंड 4-5 राउंड तक आपको रहने के लिए क्या होगा? आपका कम्युनिकेशन स्किल जरूरत पड़ेगा। आपने जो पढ़ा है वो तो है आपके पास, ये नहीं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा और आपका पढ़ाई नहीं कंप्लीट है, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पैरेलल में दोनों रहना चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो सारे सर ने बहुत सारी चीजों को बताया। अगर आपको
उनसे एक लाइव पॉडकास्ट चाहिए, तो मैं लाइव पॉडकास्ट करने का ट्राई करूँगा सर से बात करके। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो के अंदर पूरे कमेंट से भर देना चाहिए, सर हम लोगों को लाइव पॉडकास्ट चाहिए। सर से मैं मिलकर बात करूँगा और सर से आपको लाइव पॉडकास्ट करूँगा। बहुत सारे जो भी आपको डाउट होंगे, वो डाउट आप सर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं और मैं भी ट्राई करूँगा कि सर 1-2 सर जो भी और एक सर और हैं, मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, मास्टर कार्ड में उनका एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और 25 लाख पर एनम के थी पैकेज पे उन्होंने पोस्ट हुआ है। एक सर डीओ लाइट में है। ये सब सारे चीज़ अगर आप इस वीडियो को जितना भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा कि एक पॉडकास्ट मैं तैयार कर दूँगा और आप उनसे आकर लाइव सेशन में पूछ सकते हैं कि थर्ड टायर से उन्होंने कितना मेहनत किया। बेसिकली उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, स्ट्रगल किया। थर्ड टायर कॉलेज से गूगल तक जाना एक का सफ़र, एक स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी था। बहुत मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस में भी उन्होंने अपना प्रिपरेशन नहीं छोड़ा, अपना उस चीज़ को ध्यान रखा, क्योंकि उनको साथ-साथ पैरेलली अपना सेमेस्टर भी देखना पड़ता है, फिर भी चीज़ों को मैटर करता है। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं मोटिवेट करती हैं। अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए, लाइव पॉडकास्ट में चाहिए, आप उनसे मिल सकें, डाउट सॉल्व करें। बस बेसिकली थर्ड टायर कॉलेज के जो भी स्टूडेंट होंगे, उन लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर उनसे बात करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जितना हो सके आप उसको कमेंट कीजिए, मैं उन सर से आपको कॉन्टैक्ट करवा दूँगा। मेनली इस वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप लोग डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहना है, बस वर्क अपने पे काम करते रहना है और चीज़ों को धीरे-धीरे खुद से सीखते मतलब धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप ग्रो कीजिएगा तो वैसे-वैसे सीखिएगा। आप 1-2 कंपनी में अगर स्टार्टिंग में जो भी आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा, अगर आप कोई भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। एक्सपीरियंस लेकर आप नेक्स्ट कंपनी की तरफ मूव कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को मोटिवेट करने के लिए आप लोगों क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं कि थर्ड टायर कॉलेज में हूँ, क्या होगा? यहाँ से कुछ नहीं होगा। तो वो अपना धीरे-धीरे लाइफ़ को अपने इधर-उधर मुड़ने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो गोल है उस गोल को फ़ोकस करना है और आपको आगे करना है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, ज़रूर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपको एक लाइव पॉडकास्ट मैं दे सकता हूँ, जो कि आपको थर्ड टायर कॉलेज से गूगल तक का सफ़र का अपना स्टोरी वो लाइव बता सकते हैं। आप अगर आपको चाहिए ये वीडियो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू।